अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। बेटा जी, अभी हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रेडिकल इक्वेशंस। और रेडिकल इक्वेशंस ऐसी रेडिकल इक्वेशंस जिनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सके। हम लोग ऐसी रेडिकल इक्वेशंस को डिस्कस नहीं करेंगे जिनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर। प्रॉब्लम किसमें? तो शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा खुद बियदिक। तो बात यह है बेटा कि पहले थोड़ी सी थ्योरी फिर बात करते हैं। रेडिकल इक्वेशन होती क्या है? आप सबको याद है रेडिकल की डेफिनेशन। रेडिकल क्या होता है? दिस साइन nth रूट। क्या आप ये अगर मैंने लिखा तो ये जो साइन है, दिस साइन, इसको कहते हैं रेडिकल। बात काफी डिटेल में हुई थी इस पे भी। और इसे कहते हैं रेडिकैंड। प्रॉब्लम, इसको उर्दू में कहते हैं जजर और इसको कहते हैं मजजूर। प्रॉब्लम कैसे? तो बेटा इसकी सादा सी डेफिनेशन, रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन होती जिसमें वेरिएबल की डिग्री लीनियर हो, डिग्री 1 हो ना। तो रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल पे क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। स्क्वायरली क्यूब भी आ सकता है। तो इक्वेशंस, ठीक है, इन्वॉल्विंग variables under the radicals are called radical equations। इसकी एग्जांपल्स बच्चे जरा गौर से देखें। एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? रेडिकल इक्वेशन है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। ये देखें, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, बट है रेडिकल। इसमें रेडिकल आ रहा है, वेरिएबल आपका रेडिकल के साइन के नीचे आ रहा है। नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू 2। नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b। ये सारी क्या? अब ये वो रेडिकल इक्वेशन है जिसको लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये वो आपकी रेडिकल इक्वेशन है जिसको लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये वो इक्वेशन। बात समझ आई है या नहीं आई? क्लियर हुआ सबको? तो ये आपकी रेडिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन थी। मैं यहां पे ये भी डाल सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस b। ये भी रेडिकल इक्वेशन, क्यूबिक, ठीक है, जो इंडेक्स 3 है इसकी, थर्ड ऑर्डर की रेडिकल इक्वेशन। वो सेकंड ऑर्डर। बात समझे? पता नहीं क्या समझे हो। आगे चलूं फिर, सबको क्लियर है? तो when the variable in an equation occurs under a radical, the equation is called a radical equation. The procedure to solve a radical equation is to eliminate the radical by raising each side to a power equal to the index of radical. इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने रात को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्वलिटी की। वो कहती है एवरी रियल नंबर हैव ए यूनिक वैल्यू। यही था ना? फॉर ऑल या फॉर ईच रियल इट्स वैल्यू इज यूनिक। ए के बराबर होगा, बी के बराबर नहीं हो सकता, सम डिफरेंट नंबर के बराबर नहीं होगा। ऑल रियल नंबर्स हैव यूनिक वैल्यूज। अब अगर मैं दोनों साइडों पे
याद है मैंने कहा था अगर दोनों साइडों को एक ही नंबर से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी याद है मैंने कहा था फॉर ऑल ए एंड बी विच आर रियल एंड सी इज आल्सो रियल। चलो सी एक और ले लो वो भी रियल है। तो हमने कहा था अगर ए बी के बराबर है, याद आया रात वाली बात, तो हम दोनों साइडों को अगर सी से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन होल्ड करेगी। और इसको मैंने यूं कहा था अल्फाज में द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशंस इज आल्सो एन इक्वेशन। असल में सी इक्वल टू सी भी तो एक इक्वेशन है ना बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नहीं समझे? समझ आया? आया नहीं आया? तो ये इक्वलिटी की डेफिनेशन भी है कि टू नंबर्स आर इक्वल if and only if when they are same in every aspect, किसी लिहाज से डिफरेंट नहीं हो। अगर सेम होंगे तो फिर इक्वल बनना नहीं है। चले आगे बेटा, यहां तक किसी को मसला हो तो पूछो प्लीज, नहीं पूछना। आगे चले। अब अगर मेरे पास a इक्वल टू a हो और दोनों साइडों को क्या करूं, ये भी सुन रहे हो, और कहां तक ले जाऊं, कितनी इक्वेशन लिखूं, 1 2 3 4 n तक, कहां से n तक, इन तमाम को मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, मतलब a की पावर n बराबर आ जाएगी a की पावर n के। इसको सादा अल्फाज में यूं कहूंगा कि अगर मेरे पास a इक्वल्स टू a हो, दोनों साइडों पे nth पावर लेने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट a की nth पावर a की nth पावर के बराबर होगी। प्रॉब्लम समझे? अब मेरे पास अगर एक रेडिकल इक्वेशन है, गौर से सुनना, गौर से सुन, टेक्निक ये है, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b। बेटा रेडिकल की इंडेक्स क्या 2, सेकेंड ऑर्डर है ना, तो बेटा आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना। अगर दोनों साइडों पे क्यूब होता तो दोनों साइडों पे क्या लेते, ये इंडेक्स थोड़ी 3 थर्ड ऑर्डर की आपकी रेडिकल इक्वेशन होती तो हम दोनों साइडों पे क्या लेते, थर्ड पावर लेते। कौन सी पावर लेंगे? पर अगर फोर्थ रूट आ जाए तो फिर कौन सी पावर लेंगे? ये तो रूट है ना, थर्ड रूट, तो आपने फोर्थ पावर लेनी है दोनों साइडों पे। मतलब यहाँ पे भी फोर्थ पावर लेंगे, यहाँ पे भी फोर्थ, यहाँ पे रेडिकल को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम पावर थर्ड लेंगे, इसको यूं कर देते हैं, यहाँ पे पावर थर्ड, यहाँ पे पावर 2 आएगी। मतलब जो आपके रेडिकल की इंडेक्स है उसके बराबर पावर दोनों साइडों पे लेनी है आपने, तो आपकी रेडिकल इक्वेशन का रेडिकल साइन जो खत्म हो जाएगा। इस कोर्स में सिर्फ इस कोर्स की बात कर रहा हूं, आगे की बात नहीं कर रहा। तो द प्रोसीजर टू सॉल्व ए रेडिकल इक्वेशन इज टू इलिमिनेट, हम क्या करते हैं, खत्म कर दें। इलिमिनेट का मतलब होता है साकित कर दें, खत्म कर दें किसको, रेडिकल, बाय रेजिंग, क्या करके, रेज करके, बढ़ा के ईच साइड, हर तरफ को टू ए पावर, एक ऐसी पावर तक जो किसके बराबर हो, इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जिसको जो के बराबर होगी रेडिकल की इंडेक्स के, हमने पावर लेनी है। तो व्हेन रेजिंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन टू ए सर्टेन पावर, याद रखना जब आप किसी एक इक्वेशन की दोनों साइडों को क्या करेंगे, एक सर्टेन पावर तक रेज करेंगे। सुन रहे हो? अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बेटा, क्योंकि आपकी असल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है। असल इक्वेशन कौन सी है, रेडिकल इक्वेशन है। लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे, पावर लेंगे, तो हो सकता है जो आपके पास नई इक्वेशन आएगी वो लीनियर इक्वेशन है। वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटीज है ना। तो आपने चेक करना, आपने कि मेरे पास जो सॉल्यूशन आया वो रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है या करता हो तो वो सॉल्यूशन है, ना करता हो तो नहीं। समझ आया? व्हेन रेजिंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन टू ए सर्टेन पावर में, याद रखना, इट मे प्रोड्यूस ए non-equivalent equation that has more solutions than the original equation। जब आप दोनों साइडों की पावर लेंगे तो हो सकता है उससे एक ऐसी आपकी इक्वेशन आ जाए। मेरी बात गौर से सुनना, अगर मेरे पास, मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि अगर a इक्वल्स टू b हो, दोनों बराबर है ना, तो मैं दोनों साइडों पे nth पावर ले लूं, फर्क कोई नहीं पड़ता। अब पावर लेने से जो नई इक्वेशन आई है वो क्या है, इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई किया ना दोनों साइडों को। समझे नहीं समझे? बात क्लियर है नहीं क्लियर? मतलब मैंने इसी तरह की दूसरी इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। दो इक्वेशन है ना, ए को ए से, बी को बी से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? सो बेटा पावर लेने से जो नई इक्वेशन आएगी जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन है, हो सकता है वो नॉन इक्विवेलेंट, और जो उसके सॉल्यूशंस हो वो आपकी असल ओरिजिनल इक्वेशन जो कि रेडिकल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई। अब इसमें एग्जांपल्स आपको दूंगा तो आपकी बात समझ आ जाएगी।
ठीक है जी, ठीक है जी। तो दीज एडिशनल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स, मतलब वो सॉल्यूशंस जो आपकी असल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे, वो फालतू सॉल्यूशंस होंगे, वो आपके काम के नहीं है। सो वी मस्ट चेक अवर आंसर्स। रेडिकल इक्वेशंस में आपने अपने जवाबात को लाजमी परखना है फॉर सच सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। व्हेन वर्किंग विद रेडिकल इक्वेशंस, जब हम काम कर रहे हो किन के साथ, रेडिकल इक्वेशंस के साथ। नोट ये है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, एक अहम नुक्ता जिस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, वो क्या है, वो क्या है, रेजिंग ईच साइड टू एन ऑड पावर। याद रखना, जब आप दोनों साइडों की क्या लेंगे, विल ऑलवेज गिव एन इक्विवेलेंट इक्वेशन, विल ऑलवेज गिव एन इक्विवेलेंट इक्वेशन। लेकिन जब बेटा आप इवन पावर लेंगे तो उससे हो सकता है इक्विवेलेंट इक्वेशन लाए, क्या आ जाए, नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन। मैं इसकी मिसाल आपको और से सुनना ऐसे देता हूं। देखें, हमारे पास एक इक्वेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। आ सकता है ना -1 भी सोल्यूशन स्क्वायर रूट का, नहीं आ सकता। मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 लूंगा तो प्लस -1 आंसर नहीं आता। हाँ, -1 का स्क्वायर रूट लोगे तो फिर आंसर आएगा ही उठा, समझे इसका आंसर। लेकिन आपका जो रेडिकेंट है वो हमने उसको भी टैकल करना शुरू कर दिया था अपने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो दिस इज -1, समझिए। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अगर मैंने रेडिकल खत्म करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बस बात खत्म हो गई। स्क्वायरिंग टेकिंग सेकंड पावर ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। 1 को उधर ले जाओ, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। समझ आया नहीं यार? नहीं तो मैं एक स्टेप बीच में कर देता हूँ, 1 - 1 इज 0। मेरे बच्चे बात गौर से सुनना, बेटा ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट करो, बिकॉज हमें पता चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। प्रॉब्लम किसी को, बेटा पुट x इज इक्वल टू 0। अब देखना, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो इक्वेशन आई थी ना स्क्वायर लेने के बाद, ये इक्वेशन, ये बेटा इसकी नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं, नॉन इक्विवेलेंट। मैंने पावर क्या ली थी, इवन ली थी, क्या ली थी, इवन पावर लेने से हो सकता है जो नई इक्वेशन आए वो नॉन इक्विवेलेंट हो। देखना कैसे, देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पे बेटा 0 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू -1, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, -1, बेटा इसका आंसर क्या आता है, इसके जो साइन इसके यहां लगा हुआ ना वही यूज करना, ये कांस्टेंट नंबर है। तो अब यहां प्लस -1 मत डालना, अगर अंदर x होता फिर प्लस -x डाल दे, क्योंकि x वेरिएबल है, ये +1 भी हो सकता है, -1 भी। अब इसका आंसर जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है, जो इसका साइन मेंशन है वही लेंगे, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 के बराबर होता है, नहीं होता। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 इज एक्सट्रेनियस रूट। ये आपकी असल इक्वेशन जो कि रेडिकल इक्वेशन थी, ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। बट ये लीनियर इक्वेशन जो इस इक्वेशन का स्क्वायर करने से आई थी, ये इसकी ये वाली इक्वेशन इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो आपकी असल इक्वेशन जो कि रेडिकल इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, 2 किससे आई थी, स्क्वायर करने से आई थी, इवन पावर लेने से आई थी। इसका सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये आपकी असल ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है, ये तो आपकी आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर इक्वेशन आई है। तो इवन पावर लेने से, अगर कभी आप इवन पावर लेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी नई इक्वेशन आए, जो कि यहां पे लीनियर इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 2, बेटा वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन की इक्विवेलेंट इक्वेशन हो, वो नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकती है। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि उसका सॉल्यूशन आपकी असल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बराबर नहीं होगा, वो आपकी असल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी भी समझ नहीं आई तो पूछिए मेरे से। क्लियर हुआ सबको? पक्का? चले आगे। बच्चों में से किसको क्लियर नहीं हुआ? समझे आप सब? तो ये मतलब था इसका। अब अगर यही इक्वेशन होती, इक्वेशन यही लेता हूं, लेकिन रेडिकल क्या है, क्यूब, -1 ले ली,
सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, कौन सी पावर लेंगे? थर्ड। क्यूबिंग, टेकिंग थर्ड पावर, टेकिंग नहीं ना सेटिस्फाई किया तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा बेटा? रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या होगा ये बताओ? नल सेट पुत्र, कुछ नहीं आएगा, जीरो डालेगा तो सोल्यूशन होगा। और भाई नंबर सोल्यूशन दे रहा तू, जीरो सोल्यूशन नहीं है इसका, खाली सेट नहीं सेटिस्फाई तो सोल्यूशन खाली सेट है, कुछ नहीं सोल्यूशन। या इस सोल्यूशन इज एम्प्टी, इस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, नो कम हियर, टेकिंग थर्ड पावर ऑन बोथ साइड्स। बच्चे बात समझ आ रही है ना? ले क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन, क्यूब ले लिया, -1 का भी क्यूब ले लिया, आंसर आया x प्लस, कैंसिल हो जाएगा ना, nth रूट ऑफ a की पावर n हो तो आंसर a आता है, या nth रूट ऑफ a की पावर n ले लो तो आंसर फिर भी a आता है, दोनों का मतलब सेम है, याद है ना आपको? तो आंसर देखिए, अब -1 का जब आप क्यूब लेंगे पावर क्या? ऑड, ऑड है ना, ऑड है ना, ऑड पावर जब नेगेटिव पे मल्टी अप्लाई होगी सॉरी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, समझियो? अब x will be equal to -1 -1, तो दिस इज इक्वल टू -2। बेटा चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। मतलब हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन थी 1 और उसका क्यूब लेने के बाद ये जो लीनियर इक्वेशन आई है, क्या ये इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन है? इक्वेशन इक्विवेलेंट कब होती है? जब दोनों का सॉल्यूशन सेम हो। तो क्या है जी? Because cube root of x plus 1 is equal to -1, put x equals to -2. तो क्या आएगा? अब बेटा क्यूब रूट ले रहे हो ना, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव ही होता है, वो स्क्वायर रूट होता है जिसमें आयोटा आ जाता है, ठीक है? लेकिन आप ऑड इंडेक्स वाला रेडिकल लेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा, -1 है। हाँ, अगर स्क्वायर रूट -1 होता बेटा ये आयोटा होता, डेफिनेशन नहीं है ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता। मैंने कल बताया था जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम ये नंबर ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर क्या है? -1 है। अब किसी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं है ना, हाँ, -1 का क्यूब -1 होता है ना, इस वजह से आंसर -1 आएगा। इसका क्यूब लो -1 आएगा नहीं आएगा, तो आंसर -1 है इसका, सो -1 के बराबर है नहीं है, सेटिस्फाई हुआ, तो सॉल्यूशन सेट इज रियली -2, सेटिस्फाई किया इसने। तो ये बात वो समझा रहे हैं आपको, ये इक्वेशन थी, हमने स्क्वायर किया, नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन है, सॉल्यूशन ने सेटिस्फाई नहीं किया ओरिजिनल इक्वेशन 1 को। बट यहां देखें तो इससे ये साबित हुआ कि कभी कभी हम जब इवन पावर लेंगे तो हो सकता है जो इक्वेशन आए वो नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन टू द ओरिजिनल हो, लेकिन जब आप ऑड पावर लेंगे तो पक्की बात है जो नई इक्वेशन होगी वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन की इक्विवेलेंट इक्वेशन होगी। समझ आनी है प्रॉब्लम? ये था बेटा इस नोट का मतलब। अब आप पढ़ लें। An important point to be noted is that raising each side to an odd power will always give an equivalent equation, whereas raising, ठीक है, और raising each side to an even power might not do so, हो सकता है, might not, हो सकता है ना करे, do so इस तरह, मतलब आपको equivalent equation ना दे। जब आप दोनों साइडों पे odd power लेंगे, यकीन कर लें नई इक्वेशन जो आएगी वो equivalent होगी पहली इक्वेशन के, मतलब उसका जो सोल्यूशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आपने इवन पावर ली है तो फिर चेक करना लाजमी है, क्या पता करे क्या पता ना करे, क्या ना करे, सेटिस्फाई ना करे, क्या पता इवन पावर लेने से जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब अगर आपकी इक्वेशन में जो रेडिकल इंक्लूडेड है उसकी इंडेक्स इवन है, उसकी इंडेक्स क्या है, तो फिर बेटा सॉल्यूशन लाजमी चेक कीजिएगा, हो सकता है वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ना करे, हो सकता है सेटिस्फाई कर ले। अगर सेटिस्फाई कर ले तो समझ जाए कि जो नई इक्वेशन आई थी वो इक्विवेलेंट थी। समझ आया? अब गौर से सुनो ना जरा, अगर इसी इक्वेशन को मैं बात करूं, इधर गई ये, मैं यहां पे माइनस का साइन ले लूं, अब स्क्वायरिंग से क्या होगा, x प्लस 1 आएगा, +1 आएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, चेक कर ले पुट करके, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 1 -1 है, ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 -1 आता नहीं आता, माइनस, जो सेटिस्फाई हो गया, x इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन है, बट किसका, अब इसका भी है। तो अब स्क्वायर करने से इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है,
इक्विवेलेंट है ना, ऐसा है नहीं, सिर्फ एक साइन मैंने चेंज किया यहां पर बस। तो हो सकता है स्क्वायरिंग से जो नई इक्वेशन आए वो पहली के इक्विवेलेंट हो, और हो सकता है अब ये इसकी इक्विवेलेंट है, लेकिन जो पीछे थी यहां नेगेटिव साइन नहीं था, वो ये इक्वेशन जो थी उस टाइम इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं थी। तो ये मतलब है कि इवन पावर लेते वक्त आपने कॉन्शियस रहना है, बी कॉन्शियस, होश कीजिए काम करते वक्त विद द इवन पावर्स या इवन रेडिकल्स। ठीक है, नहीं समझ आया? आ गया? किसको नहीं आया हाथ करो। सबको आ गया? क्लियर है? अहमद क्लियर है? गुड। लो बेटा ये एग्जांपल्स आ गई, सॉल्व कैसे करना वो आप जानते हैं, पहले जानते हैं, पढ़े को क्या पढ़ाना है। सॉल्व द इक्वेशंस। ए पार्ट है जी 2x माइनस 3 का स्क्वायर रूट माइनस 7। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट ए फ्रॉम द बुक। और समझे हो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रेडिकल वाला पार्ट एक साइड पे कर देना और जो नॉन रेडिकल वाला पार्ट है ना, जो रेडिकल के है उसको दूसरी साइड पे कर देना। बस एक काम करने के बाद अपना काम शुरू कर देना, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग सेकंड पावर ऑन बोथ साइड्स, बस। सो क्या आ जाएगा 2x। अब प्लस माइनस साथ मत डालने बैठ जाना, स्क्वायर ले रहे हो, माइनस को प्लस कर देगा। 49 आ गया पक्का? 3 उधर गया, 49 प्लस 3 बेटा कितना आ गया? 2 पे डिवाइड कर लें, कितना आ गया? ओए बड़ी मुश्किल से आया। x आ गया 26, चेक कर लें क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 आ गया, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो 2 टाइम्स 26 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा ये 49 आएगा, सुन रहे हो? माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7 साइन पॉजिटिव लेना, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कट के आंसर 0 इज इक्वल टू 0। जरा जल्दी से सोल्यूशन लिखो मुझे प्लीज, 0 ना डाल देना कहीं। सेटिस्फाई किया सोल्यूशन है, ये ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब आपने स्क्वायर किया ना दोनों साइडों पे, तो इक्विवेलेंट इक्वेशन ही आई है। अब आपको बता दूं कि कब इक्वेशन इक्विवेलेंट आएगी, कब नॉन इक्विवेलेंट आएगी। अगर ये स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाए और इधर ये पॉजिटिव हो, मैंने नेगेटिव किया पिछले पे, ये देखो, तो फिर इक्विवेलेंट आएगी, दोनों साइडों पे नेगेटिव था। नेगेटिव रेडिकल नेगेटिव के बराबर हो तो फिर ठीक है, अगर पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव के बराबर आ जाए तो फिर बेटा याद रखना, सामना करना पड़ेगा। चले आगे। अच्छा जी, बी पार्ट जरा लिखवाना मुझे। इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ। अब बेटा दोनों साइडों पे क्या है, एक ही चीज है, दो रेडिकल्स है ना, एक जैसे हैं, बेशक टेकिंग क्यूब कर दे दोनों साइडों पे, टेकिंग थर्ड पावर ऑन ओके हो। बेटा आंसर आ जाएगा 3x प्लस 5 1। प्रॉब्लम किसी को 3x नहीं। अब ये छोटा वो बड़ा x इधर, ठीक है, 2x माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6/2। ये 2 वहां जाके डिवाइड क्यों हुआ भाई? मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, बस ये रूल नहीं भाई, बात मैंने आपसे कोई पूछी थी और फिर वही बात कर गए हो आज। सुने जरा गौर से, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया आपके पास। नो हम क्या करेंगे, लो जी चेक कर लो क्या जी, पहले लिखवाएं क्यूब रूट ऑफ 3x पुट x
मानते हो? नहीं डालना यार, क्या हो गया? ठीक है, -4 का क्यूब रूट, और ठीक है ना, यहां तक ठीक है, आगे मत करो। सो हैंस सोल्यूशन सेट तैयब लिखवा दे, तैयब हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये नहीं अच्छा जी, लो जी, सारे काम हो गए पक्का? ये आ गया, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? क्लियर है? इसको कैसे करोगे? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो जरा मुझे। बेटा इसको भी उधर ले जाओ, ठीक है? माइनस प्लस हो जाएगा ना जिला बेटा, ये माइनस है, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लोगे ना। सो 5x - 7 आ जाएगा, किसके बराबर? x आ गया प्लस 7 आ गया, 5x बोलो ना, -x 4x इज इक्वल टू 17। तो x क्या आया? 14 कहां से आ गया? अच्छा चले आगे बेटा, किसको काटूं? तो कोई बात नहीं, मुझे पता कट जाएगा। फिर 5x अल्लाहु अकबर, क्या जी x? अच्छा बात सुनने, 17 को 5 से कर लो, आंसर कितना आएगा? 85। एलसीएम कितना आया? सुन रहे हो? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, 85 में से 28 निकाल, 85 में से 28 निकाल। आज आपने देखा, मेरा ख्याल है 15 में से 8 गए, ठीक है? 57 बाय स्क्वायर रूट, ये 57 पूरा रेडिकल से कैंसिल। सोल्यूशन सेट क्या है जी? जरा खुद ही लिखिएगा आप, चलो मैं लिख देता हूँ, फिर कहोगे नहीं लिखा। वरना खाली सेट। अच्छा जी, लो जी, अब देखें जरा इसको, देख रहे हो बेटा? पहली बात तो ये इक्वेशन आपके काम की नहीं, मैं जहां तक मैं समझता हूं ये ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होगी। हमारे टॉपिक का नाम क्या था? एग्जांपल तो उन्होंने दे दी ना आपको, कहा था इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स बट रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, ठीक है? ये रिड्यूस हो सकती थी किसमें? लीनियर फॉर्म में। ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ये देखें, ये आपकी इक्वेशन अगर आ रही है आपको, किसमें रिड्यूस हुई? ये देखें बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखें दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है, ये आप इंशाल्लाह जाकर 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में करो, ये इस तरह के क्वेश्चन। सुन रहे नहीं सुन रहे? बात समझ आई नहीं आई? हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। दोनों साइडों का स्क्वायर करोगे ना, ए का स्क्वायर ये आया, बी का स्क्वायर ये आया, 2 टाइम दोनों अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट डाल के, 2ab आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 मल्टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, तो ब्रैकेट डाल के अंदर मल्टी, इसका स्क्वायर ये चीज आ गई। अब जो कुछ यहाँ पे है, इस 2 को छोड़ दो,
ये सारा इधर ले आओ, तो आंसर आएगा 4x प्लस 4। समझे नहीं समझे? अब अगर इधर भी 2 से डिवाइड करूं, इधर भी 2 से डिवाइड करूं, तो 2x प्लस 2, इधर से 2 कट कैंसिल हो गया। अब फिर स्क्वायर करो, अब फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 आ गया। फिर स्क्वायर किया, अब देखिए ये क्वाड्रेट ये खत्म होगा स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई किया, ये मिड टर्म ब्रेक लगाई, ये चीजें आ गई। यहाँ बेटा एक प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की है, सुन ले। हमें ये पता फॉर ऑल a एंड b विच आर रियल, इफ अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, हमजा a मल्टीप्लाई b 0 हो, तो इससे क्या रिड्यूस होता है, या तो a 0 है या b 0 है। समझो नहीं समझे? सो वही किया, एक ये ब्रैकेट, दूसरी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट दिया तो पहली ब्रैकेट 0, आप x माइनस 2 को 0 पुट करें, या आप 3x 0 पुट करें। सुन रहे हो? ठीक है बेटा, 5 उधर जाएगा, 3 माइनस 5/3 आए, सुन रहे हो? और ये 2 आ जाएगा। ये सोल्यूशन इस तरह निकाला। अब ये कहते हैं चेकिंग, आप चेक कीजिएगा जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे। देखें 2 प्लस 7 9, आंसर 3, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस, ठीक है 2, ये क्या 3 प्लस 2 5, 6 2 12, 12 प्लस 13 25 की रूट, तो 5 5 दोनों साइड बराबर आ गई, तो 2 सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्या था, -5/3 का, अगर हम इससे चेक करें तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा सोल्यूशन सेट ये होगा, ये एक्सट्रेनियस रूट होगा, ये रूट नहीं है, ये एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, ऐसा रूट जो आपकी असल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, वो एक्सट्रेनियस होता है, वो फालतू होता है। वो समझे हो? तो ये असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती थी। मैं जहां तक समझता हूं ये क्वेश्चन आपको आपके लेवल पे, जब टॉपिक का नाम ये है तो ये डिस्कस करने की जरूरत है। फिर एक बात मेरे जहन में ये आती है कि भाई देखें, ठीक है मान लिया एट द लास्ट ये जो इक्वेशन थी ये लीनियर में चेंज नहीं हुई ना, तो यहां से एक पॉइंट निकल आता है, तो कोई बंदा कहे नहीं नहीं जी हो सकता है, तो असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट द लास्ट में तो किसमें चेंज होती है? तो ये तो हमारा इधर का टॉपिक ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर में कैसे रिड्यूस करते हैं, ये तो हमारा टॉपिक ही आगे का 10th का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में कैसे कन्वर्ट होगी और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो 10th क्लास में माना लीनियर में रिड्यूस होती है एट द लास्ट जाके प्रॉपर्टी यूज करके। तो सिर्फ आपको यहां तक पता होना जरूरी है, कहां जी आपको सॉल्यूशन निकालना भी आ गया, आपने 10वीं क्लास का काम कर लिया यहां पर, समझे नहीं समझे? बट जब एक चीज टॉपिक का हिस्सा ही नहीं तो प्लीज ना डिस्कस करें, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। बता तो रहे ना बच्चों को, ठीक है, लेकिन नहीं था, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं था। आगे चले। हाँ, ये कहती है एक्स्ट्रा चीज पता चलेगी, दैट्स गुड। आगे क्या है क्वेश्चन देख लें। पहले में क्यूब लेंगे, दूसरे में क्यूब लेंगे, तीसरे में स्क्वायर लेंगे, फिर आगे स्क्वायर लेंगे, बात खत्म हो गई। तो देखें, पहले में स्क्वायर, दूसरे में क्यूब। अब 2 किधर ले जाना, 2 को आगे ले जाना, 7 को आगे ले जाना, 2 इधर डाल लो, इधर ही बेशक ले लो स्क्वायर, 4 आ जाएगा ना, तो 4 टाइम 2 प्लस t प्लस 4, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना, 4t प्लस 16 बाद में सिंप्लीफाई कर लेना। अभी भी समझे नहीं हो? क्लियर है? मैं आगे चलूं फिर। इसको क्या करना, स्क्वायर लोगे ना, इधर 4 आएगा, फिर ये नीचे वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सॉल्यूशन निकाल लेना। और कह रहा है अगर x माइनस 5/2 आ जाए तो फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना, कहना x माइनस 5/2 आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करता ना, हमने ऐसा सॉल्यूशन नहीं देना। इसको क्या करें, इसको उठा के उधर ले जा, इसको उठा के उधर ले जा, इसको उठा के उधर ले जाए, तो फिर स्क्वायर ले लें बस। इसको देकर दोनों साइडों पे क्यूब करें, 2 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 2t माइनस 28। मैं छठा कर दूं, एक तो कर लेने दो, एक तो कर लेने दो ना। चलो लिखो आप छठा क्या है, सोल्यूशन है जी 6th क्वेश्चन। करा रहा हूँ, पहली चीज लिख रहा हूँ, जिला गौर से देख। Cubing both sides, taking third power on both sides.
ये इधर वो उधर 2 + 28 इज इक्वल टू 2t पुट करो इधर, चेक खुद करना। 2 - 10 कितना, 8 -8, आंसर -2 आएगा। क्यू रूट ऑफ 8 है, 2 होता है तो माइनस का साइन साथ आएगा। अब यहाँ पे फिर 10 पुट करें, आंसर कितना आया 20, -8 -2, चेक हो गया। सोल्यूशन स्टडी यही है। अब बेटा ऑड पावर हो तो सोल्यूशन आएगा, पक्की बात है। इक्विवेलेंट इक्वेशन ही होती है, इवन पे प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा क्लोज। बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन के बारे में बड़े वक्फे के बाद। अल्लाह